बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वली कराम और आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र। बहुत सारे दोस्तों ने कहा है जी कि ओमान का जो आप टूर करके आए हैं उसके बारे में पूरी अपडेट दें कि क्या ख़र्चा हुआ। मैं मौजूद हूँ देरा क्रिक में इस वक्त। ये देखें, ये देरा क्रिक और वो है मेरा ऑफिस उस बिल्डिंग में जज्बा डिलीवरी सर्विस। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि ख़र्चा कितना आया। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ सकें। फिर वही बातें आप कमेंट्स में भी पूछते रहते हैं जो मैं वीडियो में बता देता हूँ, पूरी देखा करें। यहाँ से मैंने दुबई से जब गया हूँ, मेरी एमरेट्स आईडी है। एमरेट्स आईडी बनी हो तो आप बड़ी आसानी से जा सकते हैं। एमरेट्स आईडी मेरी ऑलरेडी बनी हुई थी दुबई की, बिज़नेस वीज़ा है मेरा। यहाँ से मैंने अल-खंजरी ट्रैवल है, ये क्लॉक टावर के पास ही है, वहाँ पे रिटर्न टिकट ली थी। वैसे एक तरफ की भी ले सकते हैं लेकिन मैंने रिटर्न ली थी तो 200 दिरहम की टिकट मिली थी मुझे, जो बस की थी। यहाँ से वहाँ तक अमान का जो अड्डा है ना, वहाँ तक पहुँचने में 8-9 घंटे का सफ़र लगता है। रिटर्न टिकट मैंने ले ली जनाब 200 दिरहम की। उसके बाद फिर जो बॉर्डर है वहाँ पर, जैसे ही दुबई बॉर्डर के ऊपर हम गए, वहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किए और 35 दिरहम कैश, ये ज़हन में रखना, वो कैश लेते हैं, वो कार्ड नहीं लेते। 35 दिरहम वहाँ पर मैंने जो है वो कैश दिए और उन्होंने मेरी आउट की मोहर लगा दी और मैं दुबई जो है ना वो छोड़ दिया। और साथ ही 2 मिनट या 3 मिनट की ड्राइव बस की के बाद ओमान बॉर्डर पे हमें चेक किया गया। वहाँ पे हमसे बाइक कार्ड जो है ना वो भी पैसे दे सकते हैं और कैश भी दे सकते हैं। 5 ओमानी रियाल जो तकरीबन 50 दिरहम बनते हैं, उसका वीज़ा लगा। वीज़ा ऑन अराइवल कहते हैं उसे। स्टैंप लगा दी उन्होंने, 1 महीने की स्टैंप लगी है। मैं 1 महीने तक रह सकता था। और अगर ओवर स्टे करते हैं तो मेरे ख्याल को 8-10 दिरहम रियाल पर डे जो है ना वो जुर्माना है। तो इसलिए ओवर स्टे इतने टाइम कौन रह सकता है वहाँ ओमान में। अच्छा, वहाँ से स्टैंप लगने के बाद फिर आगे पहुँच गया। आगे मैं दोस्त के पास ठहरा था, ज़्यादातर दोस्त के पास ठहरा हूँ। और होटल में जो ठहरा हूँ मैं 1 रात ठहरा हूँ। वैसे जो होटल का अमूमन रेट है ना वो है, अच्छी लोकेशन के ऊपर अच्छा होटल, उसका 15-20-25 रियाल रेट पर नाइट। तो कुछ ऐसे होटल हैं थोड़े से साइड पे हैं लेकिन अच्छे बने हुए हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, देख लीजिएगा, वो भी अच्छा होटल था। तो वहाँ पर मैंने 10 रियाल दिया था। बड़ी बेहतरीन तरीके से मैं नाइट स्टे किया। टूरिज़म के हवाले से ठीक है, लेकिन असल टाइम या तो सलाला जाने वाला होता है तो या सर्दियों में जाने वाला होता है। तो सलाला में गया नहीं तो मैं गर्मियों में उधर करीब ही घूमता रहा। वापस फिर मैं उसी टिकट पे आया और जो मेरा टोटल ख़र्चा हुआ है ना, वो मेरा ख़र्चा हुआ है टोटल वहाँ पे खाने पीने का, रहाइश का 600 दिरहम। 600 दिरहम में मैं 4-5 दिन वहाँ पे रहा हूँ, घूमा फिरा, खाया पिया और वापस आ गया। वहाँ पे फिर मुझे पूछा है कि जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वहाँ पे डिलीवरी सर्विस का काम नहीं है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं है, वहाँ पे जो टैक्सी का काम नहीं है, क्योंकि टैक्सी जो है वो राइडर चलाते हैं, टैक्सी ओमानी ख़ुद चलाते हैं, दूसरा जो है बंदा वो नहीं चला सकता। और उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं किया। और उसके बाद जनाब जो आपका सिक्योरिटी गार्ड है, वहाँ पे चोरी होती नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने रखे ही नहीं हुए। उसके बाद जनाब और क्या था, बाइक राइडर। आज से 6 साल पहले तकरीबन उन्होंने बाइक का लाइसेंस देना बंद कर दिया, इसलिए बाइक राइडर का कंसेप्ट ही नहीं है। और टैक्सियों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, कारों के ऊपर डिलीवरी होती है, वो भी ओमानी करते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जॉब जो है या तो बिज़नेस कर सकते हैं या लेबर कैटेगरी की या छोटी मोटी जॉब्स हैं। ज़्यादातर ओमानी ख़ुद काम करते हैं। करेंसी बहुत मज़बूत है, बहुत ही मज़बूत है। यानी कि आप ये समझें कि 100 दिरहम के मुझे 10 ओमानी रियाल मिले। और उसके बाद मज़बूत करेंसी होने की वजह से वहाँ पे खाना पीना, रहाइश काफ़ी सस्ता है।
जो कि फ़ील होता है सस्ता है, लेकिन इतना सस्ता नहीं है, लेकिन फिर भी सस्ता है। गर्म मुल्क है इसलिए गर्मी होती है। बाकी टूरिज़म के हवाले से सर्दियों में जाएं तो ज़्यादा मज़ा आएगा, यहाँ पे सलाला जाएं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए एक अच्छी कंट्री है, सस्ती कंट्री है, बड़े मुनासिब पैसों में आप ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। तो ये था जी बाकू टूर का वो सब्जेक्ट जो आप लोगों से शेयर करना था कि कितना ख़र्चा आया और कितने पैसे लगे। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों के भी काम आ सके। कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स हाज़िर है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जज्बा डिलीवरी सर्विस दुबई, जरूरत बनाए डिलीवरी बॉय, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल। फॉर मोर डिटेल्स 00971 588 902741।